नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम आपके लिए लेके आए नॉर्थ फेसिंग उत्तरमुखी घर का प्लान। पूरा प्लान वास्तु के अनुरूप रहेगा। कैसे आपको अपने घर को वास्तु अनुरूप कन्वर्ट करना है जानेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए, जब भी आप कोई भी निर्माण करें वास्तु का प्रॉपर ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन संघर्ष में ना निकले, बच्चों की लाइफ अच्छी तरह सेट हो, घर में मांगलिक कार्य होते रहें और घर में कलह ना रहें, पैसों का सदुपयोग हो, तो वास्तु का प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि वास्तु ये सब चीजें देने में समर्थ है। सबसे पहले देखिए नॉर्थ डायरेक्शन को आप समझिए। नॉर्थ जो दिशा होती है भगवान कुबेर देव की होती है। इसके ठीक विपरीत हमेशा साउथ यानी कि दक्षिण दिशा आएगी। इसके इस तरफ हमेशा आप देखेंगे कि आपके नॉर्थ के इधर आपको वेस्ट मिलेगी, जिसको हम कहते हैं पश्चिम दिशा। कौन सी कहते हैं? पश्चिम दिशा। इस तरफ आपके सूर्यदेव की दिशा होगी पूर्व दिशा, जिसको ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये आपका फ्रंट का भाग है। अब घर के चारों तरफ अपने स्पेस छोड़ा है। 30 बाई 50 का ये प्लाट है, जिसके चारों तरफ स्पेस छोड़ा गया ताकि प्रॉपर अपनी विंडो निकल सके और प्रॉपर अच्छा वेंटिलेशन रह सके। अब घर का मेन डोर कैसे देना है, कैसे आपको अपने घर का निर्माण करना है, तो अंदर के पूरे घर का प्लान आपको डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, घर के चारों तरफ अपनी बाउंड्री बन जाएगी और बाउंड्री से जैसे आप अंदर आएंगे तो अंदर की तरफ आपको पार्किंग मिलेगी। क्या मिलेगा? पार्किंग एरिया मिलेगा। पार्किंग एरिया से जैसे आप अंदर एंटर होंगे तो इस तरफ आपको अपनी स्टेयरकेस मिलेगी, सीढ़ियां। अगर इन फ्यूचर आप ऊपर अपने बेटे के लिए घर बनाना चाहते हैं या किराए पर देने के लिए बनाना चाहते हैं तो फ्रंट में इस तरफ आप सीढ़ी बना सकते हैं। कौन सा जोन है? वायव्य जोन है, जिसको नॉर्थ NW भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरफ आपको नहीं बनाना है, ये आपका ईशान कॉर्नर होता है। इस तरफ सीढ़ी बनाई हुई बहुत अशुभ होती है, तो यहां सीढ़ी नहीं बनानी, इस तरफ बनेगी। उसके बाद में यहां पर आपका अंदर का मेन डोर लगेगा, जो कि घर का मुख्य द्वार अंदर का होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आप अंदर आएंगे तो यहां पर आपको गेस्ट रूम देखने को मिलेगा। ठीक है, गेस्ट रूम देखने को मिलेगा अटैच लेट बाथ के साथ में। यहाँ पर आपके आराम से सुंदर एल शेप में सोफे लग जाएंगे, सामने टीवी लग जाएगा, एक विंडो आप इस तरफ दे सकते हैं, प्रॉपर अच्छा वेंटिलेशन रहेगा और अटैच लेट बाथ होने के कारण सुविधाजनक भी रहेगा। तो ये आपका ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम बन जाएगा, जिसको आप अपनी बैठक भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम अंदर एंटर होंगे तो यहाँ पर आप एक डोर दे सकते हैं। अंदर एंटर होंगे तो यहाँ पर आपको लिविंग हॉल मिलेगा, जो कि घर का हॉल होता है, आंगन होता है, ब्रह्मस्थान होता है। यहां से लेकर यहां तक ही पूरा स्पेसफुली एक बड़ा सारा हॉल मिल रहा है आपको। 2 प्रॉपर आपको विंडो मिल रही है। इधर एंटर होंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपको पूजा घर मिल रहा है, जो कि प्रॉपर ईशान कॉर्नर में आ रहा है। एक रूम आपको यहां पर भी मिल रहा है। रूम का एक दरवाजा आपके बाहर की तरफ और एक दरवाजा यानी अंदर की तरफ और एक दरवाजा बाहर की तरफ भी दिया गया है और एक विंडो रखी गई है। प्रॉपर शानदार वेंटिलेशन रहेगा। इस रूम का इस्तेमाल आप अपने बच्चों के स्टडी के लिए कर सकते हो, नॉर्मली आप अपने लिए कर सकते हैं या आप अपने गेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। सेपरेट रूम रहेगा और खुला हवादार रूम रहेगा। इधर एंटर करते हैं मित्रों तो यहाँ पर आपको एक रूम और देखने को मिल रहा है। इस रूम की एक विंडो आपके इस साइड में जो ओपन स्पेस है उधर खुल जाएगी। तो आप देखिए, पहला आपका ड्राइंग रूम हो गया, दूसरा रूम हो गया, 3 नंबर कमरा हो गया। इधर एंटर होंगे, यहां पर आपको डोर मिलेगा। यहां पर यह कौन सा जोन है? साउथ वेस्ट जोन है, जिसको हम नृत्यज्ञ कॉर्नर भी कहते हैं। ये घर के मुखिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहां पर एक विंडो आपको मिल रही है, एक विंडो इधर। ये आपका रूम नंबर 4 हो गया, अटैच लेट बाथ के साथ में मास्टर बेडरूम बन गया आपका। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा आपको रूम देखने को मिल रहा है। इसका भी वेंटिलेशन विंडो इधर खुल जाएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। वास्तु को ध्यान से आप समझिए, घर वास्तु अनुरूप ही बनाइए। काफी लोग ऐसी ऑटोकेट वाले या किसी इंजीनियर से नक्शा बना लेते हैं और सोचते हैं हमारा घर वास्तु से बन गया। कभी भी नहीं हो सकता है। आप अपने आसपास के वास्तु शास्त्री से बनवाइए, क्योंकि जो जिस सब्जेक्ट का मास्टर होता है वो ही उसमें पारंगत होता है। तो फीस एक बार लगती है, लेकिन घर भी बार बार नहीं बनता है। सोच समझ के डिस्कस करके घर बनवाइए, क्यों लाखों रुपए इन्वेस्ट होने वाले हैं। एक भी वास्तु की गलती अगर रह गई तो जीवन भर आपको उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, साउथ डायरेक्शन होती है और साउथ वेस्ट के बीच में जो डिस्पोजल जोन होता है वहां पर कॉमन लेटरिन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पर आपका हाथ धोने के लिए सिंक लग जाएगा।
ठीक है। इधर एंटर होंगे तो यहाँ पर आपका साउथ ईस्ट जोन यानी कि आग्नेय कॉर्नर की अग्नि कोण के अंदर क्या लग रहा है, अपना किचन, रसोई घर आपकी बन रही है। क्या बन रही है? रसोई यानी किचन बनेगा। किचन के इस तरफ हमने एक स्टोर रूम भी दिया है घर का कोई भी सामान रखने के लिए। तो महत्वपूर्ण देखिए जो चीजें होती है वो सारी इस प्लान में आपको कवर की हुई मिलेगी कि कहाँ पर अटैच लेट बाथ देना है, कहाँ कॉमन लेट बाथ देना है, घर में पूजा घर की भी आवश्यकता होती है, स्टोर की भी आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें एक अच्छा वास्तुशास्त्री ही समझ सकता है। तो अपनी जरूरत के हिसाब से अपने प्लॉट को कन्वर्ट कीजिए और अपना भविष्य सुनिश्चित कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।